चीफ का किसी को पता नहीं होता कौन है, लेकिन यहाँ बच्चा बच्चा जो है रोला पड़ा होता है कि कौन आर्मी चीफ बन रहा है, क्या सलाहियाँ शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से अदलिया के हवाले से कौन चीफ जस्टिस बन रहा है, पूरा पाकिस्तान एक टांग पर खड़ा है। ये बहुत ही बदशगुनी है पाकिस्तान के हवाले से। क्यों? इसका मतलब हमारा सिस्टम रूटीन की जो सिलसिला उस पर नहीं चल रहा है। एक जो है ना, जैसे नहीं कहते कि इंतहाई नाहमवार राह पर चल रहा होता है। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को आदिल जज दे, ऐसे जज दे जो आदिल करें, इन आदल और इंसाफ के लिए काम करें। खुदा को आदिल नाज़र जाने। चीफ जस्टिस का ओहदा कादिल कुज़ात का ओहदा है। ये वो ओहदा है जिसके हाथ में लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले हैं। आप मुझे बतलाएं, इस मुल्क के बाद फ्यूचर के फैसले हैं। तो ऐसा चीफ जस्टिस होना चाहिए जो बैलेंस पर्सनालिटी हो, जो कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक अमल करे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करे। क्योंकि हाकिमियत आला अल्लाह की है, उसके फैसले ऐसे हों कि लगे कि अल्लाह की हुकूमत में फैसले हो रहे हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। ऐसे अगर हों जज, तो फिर तो तवक्को रखी जा सकती है कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। हम दुआई कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये बताइएगा, जैसे कि बुशरा बीबी की रिहाई हुई, तो ये कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट के माउथपीस हैं वो कहते हैं कि ये डील का हिस्सा है। आप मुझे बतलाएं, एक खातून को बेगुनाह 9 महीने जेल में रखा और आप उसको वो ज़मानत भी हो गई है, लीगल तरीके से बाहर आई है। बेगुनाह खातून थी वो, उसने कोई जुर्म अंजाम नहीं दिया था और इनका दिल नहीं भरा कि 9 महीने जेल में रखने के बाद पाकिस्तान में एक ऐसी रवायत कायम कर दी गई है, किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी की जो तकरीम और इज़्ज़त होती थी वो ख़त्म कर दी गई है। इमरान खान साहब की बहनें, वो 70 साल से ऊपर सिन है, अलीमा खान साहब का, दूसरी बहन का मुझे नहीं पता। एक बूढ़ी ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन, कहते हैं कि एल्डर्स का और बुज़ुर्गों का माशरों में एहतराम होता है, उन्हें दहशतगर्दी केस में डाला गया। अब जब उन्हें छोड़ा जाएगा तो कहा जाएगा कि कोई डील हुई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ये जो बोंपू है ना, जो डील की बातें करते हैं, वाकई इन्हें शर्म आनी चाहिए कि, और ये खुद एक्सपोज होते हैं लोगों के सामने इस तरह की बातें करके। इमरान खान बेगुनाह है, जेल में पड़ा हुआ है, बेगुनाह है। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है और नेशनल बिल्डिंग के लिए पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप इंतहाई ज़रूरी होती है। पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए उसका वजूद बहुत ज़रूरी है। वो बलूचिस्तान के लोगों को राज़ी कर सकता है, वो KPK के लोगों को राज़ी कर सकता है, वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो अवाम है उनको राज़ी कर सकता है। लोग उस पर एतमाद करते हैं। लिहाजा इस मुल्क को अगर बहरानों से निकालना है तो आइन की सुप्रीमेसी, आइन की हुक्मरानी और कानून की अमलदारी की तरफ जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में आप देखें, ये जो जजिस की आप बात करें, जजिस में लाबियाँ बनी हुई हैं, ये जो भी काजी फाइज साहब गए हैं, ये अपने लिए लानतों का तोक गले में डाल के गए हैं। क्या किया उसने पाकिस्तान के अवाम के लिए? ये काजी रुकजात ऐसे होते हैं जो नफसियाती मरीज हों, जो इस तरह से चीखे चिल्लाए, तौहीन करे। वकला की भी बाज़ औक़ात जो वहाँ पर लोग बेचारे अपने केसेस के सिलसिले में जाते हैं, वो जो इस्लामी यूनिवर्सिटी की खातून थी, बीमार खातून के साथ कैसे उसने बिहेव किया। जज की तो आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, उसका तो फैसला बोलना चाहिए। टीवी लगाकर पूरी दुनिया में ये क्या कज़ावतें हैं। मेरे ख्याल में ये जो है ना चीज़ें, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम का एतमाद इन इदारों पर ख़त्म कर दिया है। और ये वाक़ई अलमिया है कि जब किसी मुल्क के अवाम अपने सिस्टम पर एतमाद ना करें, उनका ना एतमाद इलेक्शन कमीशन पर है, ना अदलिया पर है, ना ब्यूरोक्रेसी पर है, ना इन असम्बलियों पर है, पार्लियामेंट के पर है। जो ज़बरदस्ती अजीब है, उनके सामने उनके कुलीग्स को उठाया जाता है और उन्हें प्रेशराइज किया जाता है, उनके बच्चों को उठाया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती हैं, धमकाया जाता है, फिर लाया जाता है और उनकी हमायत में एक जुमला नहीं बोलते। एक खातून प्राइम मिनिस्टर साहब के खाने में तो उनको लाया जाता है, वो रोती है वहां बैठकर। अजीब है, उसको कोई मदद नहीं मिलती, कोई साथ नहीं देता।
یہ گنگوں کی پارلیمنٹ ہے، یہ بہروں کی ہے اور اندھوں کی ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کاش ہمارے ضمیر زندہ ہوتے، ہم ہوش و حواس میں ہوتے، ہم دباؤ میں آگے فیصلے نہ کرتے. وطن پاکستان ہم سب کا وطن ہے، فیصلے نہ کرتے، ایسے قوانین نہ بناتے، ایسی ترمیمیں نہ کرتے جس سے پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے فیوچر کو نقصان ہوتا. یہ واقعاً ایک المیہ ہے جو پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں اور لوگ ان کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں. بس